निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई ने पिछले 10 साल में 20% रिटर्न्स दिए हैं और वहीं निफ्टी 50 टीआरआई ने 13% और निफ्टी स्मॉल कैप टीआरआई ने 18%। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉन्ग रन में मिड कैप्स आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। इफ चोजन राइट, मिड कैप स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन सही मिड कैप स्टॉक्स चुनना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो आपका काम थोड़ा आसान करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। क्यों ना उन मिड कैप स्टॉक्स को देखा जाए जहां म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब म्यूचुअल फंड मैनेजर पर थाउजेंड्स ऑफ करोड़ मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड इट्स नेचुरल कि फंड मैनेजर्स रिसर्च करने के बाद ही इन स्टॉक्स को चुनते हैं। इससे आपको सही स्टॉक्स चुनने में काफी हेल्प हो सकती है एंड दीज स्टॉक्स कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम 5 मिड कैप स्टॉक्स पर बात करेंगे जो 80 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स के पोर्टफोलियोज में शामिल हैं। टू बी श्योर, ये स्टॉक्स हमारी रिकमेंडेशंस नहीं है। वी रेकमेंड कि इन्वेस्ट करने से पहले आप अपना रिसर्च खुद करें और अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। अब इससे पहले कि हम आपको इन स्टॉक्स के नाम बताएं, लेट्स अंडरस्टैंड हमने ये स्टॉक्स कैसे शॉर्टलिस्ट किए। हमारे म्यूचुअल फंड यूनिवर्स में सभी एक्टिवली मैनेज्ड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स शामिल हैं, जैसे लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स, डिविडेंड यील्ड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स या टैक्स सेविंग स्कीम्स, फोकस्ड फंड्स और वैल्यू स्कीम। तो इन सभी कैटेगरीज में टोटल 285 स्कीम्स थी। हमने अगस्त 2024 के लिए इनके सभी स्कीम पोर्टफोलियोज में स्टॉक्स होल्डिंग्स को चेक किया। टोटल 968 स्टॉक्स थे, जिनमें हमने 146 मिड कैप स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट किया। फिर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी हमने उन स्टॉक्स को सिलेक्ट किया जिनमें आउट ऑफ 285 कम से कम 80 स्कीम्स ने इन्वेस्ट किया है। इस फिल्टर के बाद हमारी लिस्ट में सिर्फ 6 स्टॉक्स रह गए। फिर इन 6 स्टॉक्स में से हमने टॉप 5 स्टॉक्स पिक किए इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय म्यूचुअल फंड्स। आइए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करें। पहला स्टॉक आईटी सेक्टर का है। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 81,000 करोड़ है और इसका स्टॉक 5200 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, विच इज क्लोज टू इट्स 52 वीक हाई ऑफ 5405। इस स्टॉक ने रिसेंटली बाकी आईटी स्टॉक से बेटर परफॉर्म किया है। ईयर टू डेट परसिस्टेंट सिस्टम्स ने 43% रिटर्न्स दिए हैं, जबकि बीएसई आईटी इंडेक्स ने 17.85% और बीएसई सेंसेक्स ने 15.15% रिटर्न्स दिए हैं। कलेक्टिवली 84 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने इनमें करीब 15,091 करोड़ इन्वेस्ट किया है। इट्स द हाईएस्ट अमाउंट जो किसी मिड कैप स्टॉक में इक्विटी फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। लिस्ट में नेक्स्ट बैंकिंग स्टॉक है फेडरल बैंक। अगस्त 2024 के पोर्टफोलियोज के अकॉर्डिंग टोटल 87 फंड्स ने इस स्टॉक में 13,119 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। इस स्टॉक ने अपने पेयर्स से बेटर परफॉर्म किया है। ईयर टू डेट इसने 19.24% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि बीएसई बैंकेक्स ने 10.5% और बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने 31.92% रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीन पर चार्ट देखें तो रीसेंट परफॉर्मेंस में थोड़ी गिरावट आई है। हमारी लिस्ट में एक और आईटी स्टॉक है कोफोर्ज। 92 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इसमें 12,747 करोड़ इन्वेस्ट किया है। पिछले 5 सालों में इसने 38% रिटर्न्स दिए हैं, जबकि बीएसई आईटी इंडेक्स ने 21.61% और बीएसई मिड कैप ने 29.32%। हालांकि इसका रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बट अब क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने इसमें 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे लगाए हैं, इट शोज देयर कन्विक्शन इन दिस स्टॉक। इसके बाद वी हैव अ वेल नोन कंज्यूमर ब्रांड्स वोल्टास। ये टाटा ग्रुप कंपनी एक लीडिंग एसी मेकर है। 87 इक्विटी फंड्स ने कलेक्टिवली इस स्टॉक में 12,676 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। वोल्टास की मार्केट वैल्यू 63,000 करोड़ से भी ज्यादा है। जबरदस्त परफॉर्मेंस के कारण ये स्टॉक फंड मैनेजर्स का फेवरेट है। पिछले 1 साल में इसमें काफी तेजी आई है और इसने 118% के रिटर्न्स दिए हैं, जबकि बीएसई मिड कैप इंडेक्स ने 49.91% के रिटर्न्स दिए हैं। लिस्ट में 5th एंड द लास्ट स्टॉक है क्यूमिंस इंडिया। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ है। ये इंडिया में डीजल और नेचुरल गैस इंजन की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। 100 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने कलेक्टिवली इसमें 12,528 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। पिछले 3 साल में इसने 54% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, जो कि मिड कैप इंडेक्स से करीब 30 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है। आपका इन स्टॉक्स और इनके परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं. इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.